Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about extrajudicial killing or encounters और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why encounter killings receive the support of masses. So first of all let's see why it in news. आखिर ये extrajudicial killing और encounter न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते. देखिए रिसेंटली नेशन में एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद के सन का यूपी पुलिस ने झांसी में इनकाउंटर कर दिया है. सो एज ए एस्पिरेंट हमें उस डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, बट एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस टर्म एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है, हमें जरूर पता होना चाहिए. सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, एंड इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस है उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड NHRC ने क्या स्टेटमेंट दिया है इससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई इनकाउंटर किलिंग रिसीव द सपोर्ट ऑफ मासेज. इस इनकाउंटर किलिंग को जनता का सपोर्ट क्यों मिल रहा है, इन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है. देखिए अगर बात करें तो ऑल वी नो कि हमारे नेशन में पुलिस क्रिमिनल्स का इनकाउंटर कर देती है. तो ये पुलिस ऐसा क्यों करती है, जरा इसको समझते हैं. देखिए एक्चुअली पुलिस को सेल्फ डिफेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑर्डर के नाम पर किसी क्रिमिनल को इंजर्ड करने का एंड कभी कभी किल करने तक का राइट दिया गया है. इसी को हम कॉमनली एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और इनकाउंटर कहते हैं. एक्चुअली हमारे नेशन की जो इंडियन पिनल कोड है उसमें IPC जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं उसमें कहीं पर भी इसे डिफाइन नहीं किया गया है. जो इसकी हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, इसे IPC में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. बट IPC की अगर हम बात करें तो सेक्शन 96 से लेकर 106 तक के जो सेक्शन हैं उसमें इसे जस्टिफाई जरूर किया गया है. तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि पुलिस के साथ साथ कॉमन सिटीजन को भी IPC के सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग डिफेंस का राइट है. मीन्स कॉमन सिटीजन भी इनकाउंटर कर सकता है जब उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किया जाए. तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है. देखिए अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को CRPC जिसकी हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो CRPC के सेक्शन 46 में भी क्रिमिनल किलिंग को जस्टिफाई किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पुलिस किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए फोर्स का यूज कर सकती है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर एक्यूज की डेथ हो जाती है तो उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इनकाउंटर का. बट नेशन में देखिए क्या होता है कि इनकाउंटर पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क रेज होते रहते हैं. कभी कहा जाता है कि पुलिस फेक इनकाउंटर करती है, पुलिस पर हमेशा ही फेक इनकाउंटर के एलिगेशन लगते रहते हैं, एंड नेशन में बढ़ते पुलिस इनकाउंटर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने, ये पॉइंट याद रखिएगा, 2014 में 16 पॉइंट का गाइडलाइन दिया था. 16 पॉइंट को तो पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट ब्रीफ में अगर हम समझें तो जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसको जरा समझते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा गया था कि FIR रजिस्टर करना, इंडिपेंडेंस प्रूव करना, NHRC को इन्फॉर्म करना या फिर प्रॉम्प्ट एक्शन लेना, ये सारे गाइडलाइन दिए गए थे, मेंटेन किए गए थे. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर अगर हम NHRC के स्टेटमेंट की बात करें, उनके व्यू की बात करें, उनको डिस्कस करें तो देखिए NHRC ने इससे पहले ही ईयर 1997 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 1997 में एक सेट ऑफ गाइडलाइन दिया था जिसमें इन्वेस्टिगेशन, कंपनसेशन, इंडिपेंडेंट एजेंसी से प्रोब कराना ETC को मेंशन किया गया था. मीन्स अगर किसी तरह का लगता है कि कोई फेक इनकाउंटर किया गया है तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया था इंडिपेंडेंट एजेंसी से प्रोब कराया जाए, ताकि अगर पुलिस ही इंक्वायर करेगी तो ऑब्वियसली पुलिस उसमें इन्वॉल्व है तो उसे अपने आप को क्लीन चिट दे देगी. तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उससे कराने की बात की गई थी. तो ये सारी बातें हैं. आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि वाई इनकाउंटर किलिंग रिसीव द सपोर्ट ऑफ मासेज. आखिर इनकाउंटर किलिंग को जनता का सपोर्ट क्यों मिलता है, जरा इसको समझते. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि डिलेड जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. इंडिया का जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिलेड है. आपने देखा होगा कि एक कोई केस हो तो उसके जजमेंट तक आते आते कभी कभी 5 से 10 ईयर तक लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा समय लग जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जो पीपल हैं उनका मानना है कि क्रिमिनल को जल्दी सज़ा नहीं मिलती है एंड वे प्रिजन से बाहर आकर फिर से क्राइम करते हैं. सो इनकाउंटर क्या है, इज ए ट्रू जस्टिस. जनता का ये कहना है कि इनकाउंटर ट्रू जस्टिस है, सो दैट्स वाई दे आर सपोर्टिंग. पॉलिटिकल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है. रिसेंटली आपने क्या देखा होगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण जो पुलिस होती है वो आए दिन इनकाउंटर करती है. यूपी के मामले में आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ पे देख सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जो पॉलिटिशियन हैं इस एक्ट को मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अचीवमेंट बताते हैं. जैसा कि आप यूपी में देख सकते हैं, वहाँ के CM, डिप्टी CM आकर हमेशा कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं. आफ्टर इनकाउंटर की अगर हम बात करें तो आफ्टर इनकाउंटर आप देखेंगे कि जो पुलिस होती है
उसका हीरो की तरह स्वागत किया जाता है, फूल माले बरसाए जाते हैं। तो ये सिटीजन क्या करती है, उन्हें हीरो बना देती है, हीरो वर्शिपिंग करती है। उनका कहना है कि पुलिस ने ट्रू जस्टिस किया है, बट जो हमारी NHRC है जैसी इंस्टीट्यूशन वो इनफेक्टिव हो गई है एंड इस तरह के जो भी एक्शन हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से काम नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि पुलिस इनकाउंटर तो कर देती है बट उसका प्रोब जो होता है फिर वही लंबे डिले प्रोसेस में चला जाता है एंड लास्टली देखते हैं आप कि पुलिस को क्लीन चिट भी मिल जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस हमेशा फेक इनकाउंटर करती है, बट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि पुलिस के भी इस तरह की अगर कोई इनकाउंटर होती है तो उसका भी इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए। बट ओवरऑल देख क्या होना चाहिए, देखिए जस्टिस देने का काम पुलिस का नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पुलिस का काम जस्टिस देना नहीं है, जस्टिस देना जुडिशरी का काम है। सो पुलिस अगर इस तरह के इनकाउंटर करती है तो उसका भी प्योर प्रोब होना चाहिए, मीन्स सही जांच होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।